आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को सुरक्षित बाहर निकालने पर राष्ट्र ने राहत की सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रमवीरों के साहस और धैर्य की सराहना की। बचाव कर्मियों के दृढ़ साहस और समर्पण की भी प्रशंसा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के माध्यम से श्रमिकों से बातचीत कर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रमवीरों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसोड़ में मुलाकात की। और उत्तराखंड सरकार ने चीन में निमोनिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य के अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने पर देश ने राहत की सांस ली है। ये श्रमिक 17 दिन से सुरंग के भीतर फंसे हुए थे। सिलक्यारा से बड़कोट के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया था। एक रिपोर्ट। सुरंग से श्रमिकों के बाहर निकलते ही घटनास्थल में मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। दिवाली के दिन सुरंग में फंसे श्रमिकों के बाहर निकलने की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी कर दिवाली मनाई। सभी श्रमिकों का कल देर रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसोड़ में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और वे सभी स्वस्थ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत कर सफल रेस्क्यू अभियान के लिए बधाई दी और श्रमिकों के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। इस बीच राज्य सरकार ने सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही श्रमिकों के उपचार पर अस्पताल में होने वाले खर्च को भी राज्य सरकार वहन करेगी। गौरतलब है कि बचाव अभियान के अंतिम चरण में हाथ से खुदाई की गई और 800 मिलीमीटर व्यास के पाइप को ऑगर मशीन की मदद से सुरंग के भीतर मजदूरों तक पहुंचाकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी श्रमिक उत्तराखंड सहित झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और हिमाचल प्रदेश से हैं। ये लोग इस महीने की 12 तारीख से निर्माणाधीन सुरंग के भीतर एक हिस्से में भूस्खलन होने के कारण फंस गए थे। पूरे बचाव अभियान के दौरान पाइप की मदद से फंसे श्रमिकों को ऑक्सीजन सहित खाना, पानी, दवाइयां और आवश्यक सामान पहुंचाया गया। बचाव अभियान को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई की और फंसे हुए श्रमिकों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग में 17 दिन तक फंसे श्रमिकों के बाहर आने पर उनके साहस और धैर्य की प्रशंसा की है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बचाव कार्य में लगे कार्मिकों की बहादुरी की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि श्रमिकों ने जिन कठिनाइयों का सामना किया वो मानवीय धैर्य का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि श्रमिकों ने 17 दिन तक सुरंग में फंसे रहने के बावजूद मानवीय साहस, संकट से उभरने की उनकी शक्ति और श्रमिकों के साथ राष्ट्र की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस सफलता ने प्रत्येक व्यक्ति को भावुक कर दिया था और श्री मोदी ने श्रमिकों के साहस और धैर्य की प्रशंसा भी की है। प्रधानमंत्री ने बचाव अभियान में जुटे सभी लोगों की भावना की सराहना की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये बचाव अभियान जटिल और कठिन अभियानों में से एक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुरंग से सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों से टेलीफोन के माध्यम से बातचीत की है। श्री मोदी ने सभी श्रमवीरों को बधाई भी दी। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही। तो कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोग बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। इस दौरान श्रमिकों ने सुरंग के भीतर उन्हें उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी भी दी और सरकार का धन्यवाद भी किया। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया
और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग से सुरक्षित निकाले गए 41 श्रमिकों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसोड़ में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सबके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। श्री धामी ने सभी श्रमिकों को सहायता धनराशि के चेक भी वितरित किए हैं और श्रमिकों के परिजनों से मुलाकात कर बातचीत भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे बचाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी श्रमिकों की चिंता की और उनकी स्थिति के बारे में लगातार जानकारी लेते रहे। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा बचाव अभियान में मजदूरों को बचाने के लिए सबसे बेहतर प्रयास किए गए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि बचाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में रेस्क्यू दल को हर जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया। हमारे देश में या विदेश में जिस भी चीज की हमको जरूरत थी वो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से वो हमको मिली। कोई ऐसी चीज नहीं है, जितने साधन जुटाए गए हैं इतने साधन किसी और ऑपरेशन के अंदर नहीं जुटे। दूसरी चीज, सब चीजों के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। कोटद्वार निवासी गब्बर सिंह नेगी भी इस सुरंग में फंसे थे। श्रमवीर गब्बर सिंह नेगी के बाहर निकलने पर उनके बेटे ने कहा कि उन्होंने श्रमिकों के बाहर निकलने के मौके पर दिवाली मनाई। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिवाली आ गई दोबारा। और फोन आया था पापा का कि मैं ठीक हूँ, बाहर आ चुके हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर खुशी में हमने दिया जलाए, कैंडल वगैरह, पटाखे जलाए, पूजा वगैरह की, मिठाई वगैरह खिलाई, सब कुछ, मतलब आस पड़ोस के सब लोग आए। बहुत ही अच्छा लगा। ये जो सब था, टाइम लगा थोड़ा इस काम में, पर जो काम उन्होंने करा वो एकदम बढ़िया करा। और सबको मैं प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके सीएम जी से लेके सबको धन्यवाद कि पापा बाहर निकल गए। सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए मजदूरों में से एक हिमाचल प्रदेश के मंडी के श्रमिक विशाल की मां उर्मिला ने भी सभी के सकुशल बाहर निकाले जाने पर सरकार का धन्यवाद किया। मैं उर्मिला, विशाल की मम्मी, हिमाचल से बोल रही हूँ। मैं उत्तराखंड और हिमाचल सरकार से बहुत खुश हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो मेरा बेटा आज 18 दिन के बाद जंग जीत के घर वापिस आ रहा है, जिन्होंने इस कार्य में बहुत ही मदद की, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वह सिलक्यारा सुरंग से बचाए गए श्रमिक माणिक तालुकदार के बेटे ने सफल बचाव अभियान पर खुशी जाहिर की है। हमें अच्छा लगा कि वो निकल गए। 17 दिन तक हमने इंतजार किया, बहुत लंबा होता है 17 दिन, आधा महीने से भी ज्यादा है। हम चाहते वहाँ के जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी है, हम उनसे निवेदन करेंगे उनका जो भी मेडिकल वो करना चाह रहे वो करके घर भेज दे, बस हम यही कहेंगे। 17 दिन तो हमें बहुत ही टेंशन था, क्योंकि हर व्यक्ति का ऐसा होता है। उत्तराखंड सरकार ने चीन में निमोनिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य के अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के 3 जिले चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ चीन के सीमावर्ती इलाके हैं। राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि चीन में बच्चों में निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और फ्लू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। क्रिकेट में 5 मैचों की T20 श्रृंखला के तीसरे मैच में कल गुवाहाटी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 222 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाकर मैच जीत लिया। सीरीज का अगला मैच 1 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने पर राष्ट्र ने राहत की सांस ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रमवीरों के साहस और धैर्य की सराहना की। बचाव कर्मियों के दृढ़ साहस और समर्पण की भी प्रशंसा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन के माध्यम से सभी श्रमिकों से बातचीत कर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी श्रमवीरों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसोड़ में मुलाकात की। उत्तराखंड सरकार ने चीन में निमोनिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य के अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।